बिहार जमीन सर्वे वंशावली बाय वंशावली में बहन बेटी का नाम देना जरूरी है या नहीं? जल्दी देखें पूरी जानकारी। बिहार जमीन सर्वे वंशावली कैसे बनाएं? वंशावली में बहन बेटी का नाम देना जरूरी है या नहीं? बिहार जमीन सर्वे वंशावली कैसे बनवाएं? बिहार जमीन सर्वे को लेकर हर रोज एक नई जानकारी सामने आती है। इस बार जमीन सर्वे वंशावली को लेकर जानकारी सामने आई है कि इसके अनुसार सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि सर्वे वंशावली में बहन बेटी और फूआ का नाम देना अनिवार्य है। अगर आप वंशावली में बहन बेटी या फूआ का नाम नहीं देते हैं तो वंशावली को अधूरा माना जाएगा और आपकी संपत्ति के बंटवारे में परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बहन बेटी का फूआ का नाम नहीं देते हैं तो विभाग की तरफ से आप कार्रवाई भी की जा सकती है। बिहार जमीन सर्वे वंशावली कैसे बनवाएं? इसलिए अगर आप सर्वे की वंशावली बनवाना चाहते हैं तो बहन बेटी और फूआ का नाम देना होगा। बहन बेटी फूआ के नाम वंशावली में देना होगा क्योंकि जरूरी है और बहन बेटी और फूआ को हिस्सा न देना पड़े। इसके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी इस आर्टिकल के विस्तार से दी गई है। अगर आप भी सर्वे वंशावली बनवा रहे हैं तो इसके लिए हमारे साथ पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और बने रहें। बिहार जमीन सर्वे वंशावली कैसे बनाएं? बिहार जमीन सर्वे को लेकर आम नागरिक के मन में बहुत सारे सवाल हैं जिन्होंने लेकर उन्होंने सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनमें से एक सवाल है कि वंशावली में बहन बेटी या फूआ का नाम नहीं देना जरूरी है या नहीं। आपको सभी को बता दें कि वंशावली में बहन बेटी फूआ का नाम अनिवार्य है। अगर आप बहन बेटी का फूआ का नाम वंशावली में नहीं देते हैं तो ये अधूरा जानकारी मानी जाएगी। वंशावली में बहन बेटी या फूआ का नाम नहीं देने क्योंकि ज़रूरी है कि वंशावली में नाम देने के बाद उन्होंने हिस्सा देने के कैसे बचे, इसके बारे में पूरी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से दी गई है। अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए वंशावली बनवा रहे हैं तो वंशावली से पहले इस आर्टिकल को पूरे पढ़ें और जिससे आपको वंशावली बनाने की प्रक्रिया में परेशानी ना हो। बिहार जमीन सर्वे वंशावली कैसे बनवाएं? वंशावली में बहन बेटी का नाम देना क्यों ज़रूरी है? अगर आप जानते हैं कि बहन बेटी बुआ आपकी ज़मीन की हिस्सा लेने नहीं आते हैं किंतु उनका नाम वंशावली में होना ज़रूरी है। आपके दादा की संपत्ति में आपकी बुआ की पिता चाचा सभी का अधिकार होता है। इसी प्रकार आपको पिता की संपत्ति में आपका भाई का और आपकी बहन की भी समान अधिकार होगा। उसी तरह आपकी संपत्ति में आपके बेटे और बेटी दोनों का अधिकार होता है। इसलिए जब आप वंशावली बनवाते हैं तो आपको अपने बहन और बेटी और फूआ का नाम वंशावली के आधार पर देना होगा। इसके साथ ही अगर कल को आपको बहन बेटी और फूआ में से किसी ने संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करना चाहे तो वंशावली में उनका नाम होना चाहिए जिससे कि इस बात पुष्टि की जा सके कि वे आपके परिवार के सदस्य हैं और उनका संपत्ति पर अधिकार है। बिहार जमीन सर्वे वंशावली कैसे बनाएं? बहन बेटी को हिस्सा देने से बचाने के लिए करवाना होगा ये काम। आपको सभी को पता है कि हमारा कानून बेटियों को भी पैतृक संपत्ति का समान अधिकार देता है। इसीलिए आप सभी को ज़मीन में अपनी बहन बेटी और फूआ को भी अधिकार देना होगा। किंतु अगर आप अपनी बहन बेटी और फूआ की ज़मीन में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करवाना होगा। इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार होने से उन्होंने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। बिहार जमीन सर्वे वंशावली कैसे बनवाएं? इस प्रकार किया जाने वंशावली का सत्यापन। पहले जो वंशावली बनाई जाती थी उसमें बहुत सारी जानकारी छुपा लिया जाता था। पहले जो वंशावली बनाए जाते थे उसमें से बहन बेटी और बुआ का नाम छुपा लिया जाता था। इसके साथ ही ऐसे हिस्सेदारों जो बाहर रहते उनका नाम भी वंशावली में नहीं दिया जाता था। जिससे देखते हुए जानकारी दी गई है कि वंशावली बनाने के बाद समाज में बीच में जाकर सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही सरपंच और पंचायत सचिव में हस्ताक्षर लिया जाएगा। बिहार जमीन सर्वे वंशावली कैसे बनवाएं? गलत जानकारी देने वाले पर कई कार्रवाई।
अधिकारी की जांच में अगर ऐसी बात सामने आती है तो आप वंशावली में किसी प्रकार की कोई गलती जानकारी दी है तो सरकार की तरफ से आप कार्रवाई की जाएगी। अगर आप अपने वंशावली में बहन, बेटी का फूआ या फिर हिस्सेदार का नाम नहीं दिया है तो आपकी अधूरा मानी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय भारत।